आज हम जानेंगे टॉरस का 2015 कैसे जाने वाला है। तो आइए पहले जानते हैं कि टॉरस के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च के बारे में मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं। टॉरस, आपको बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा चालबाजी से भरा हो सकता है। एक समय में आप एक ही काम करें, पूरा फोकस होके करें, कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, लेकिन खुद पर अगर भरोसा रखेंगे, अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। अपनी हिम्मत को कम मत होने दीजिए। आप अपने एक अलग नज़रिए से, एक ब्रॉड माइंडेड होकर के अपनी हर प्रॉब्लम को अगर देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो भी कंपटीशन आप फेस करेंगे इस दौरान, वो ऑनेस्ट और हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है हालात को देखते हुए आपको ना चाहते हुए भी अपने विरोधी से समझौता करना पड़े। अगर ऐसा करना पड़ता है तो अभी उसे इस वक्त की ज़रूरत समझ करके आप कर लीजिए। आप जो भी काम करें उसे पूरी सावधानी से करें, अपने हर काम पर प्रॉपर अपनी पूरी नज़र रखें, कहीं भी कोई भी कमी, कोई भी लापरवाही ना होने दें। ऑफिस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या हो सकता है कोई आपके खिलाफ कोई एक प्लानिंग कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसीलिए आपकी थोड़ी सी मिस्टेक से उसको मौका मिल जाएगा आपको नीचा दिखाने का या आपको नुकसान पहुंचाने का। इसलिए आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपने काम पर पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। निजी रिश्तों में कोई ऐसा मतभेद हो सकता है जो फिलहाल आपको टेंशन दे, लेकिन आगे चल के उस मतभेद के कारण आप लोगों के रिश्तों में और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा मजबूती आ जाए। और अगर ऐसा है तो उसे खुले दिमाग से स्वीकार कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ के आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, इससे आपके रिश्तों में और भी गहराई ही आएगी। अगर आप अकेले हैं और किसी को पसंद करते हैं और वो आपको इग्नोर कर रहा है तो परेशान ना हो। दरअसल वो अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, दरअसल वो अपनी किसी उलझन में उलझा हुआ है, इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइक नहीं करता। अभी ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर आने दें। तब उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा और तब शायद वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दे। हो सकता है आपके शरीर में कोई भी, कहीं पर भी कोई दर्द हो। अगर ऐसा कोई पेन है, कोई तकलीफ है तो उसे लाइटली ना लें, उसे प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराएं, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर बढ़ सकती है। अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन की मैं बात करूं तो आपको अपने पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि शायद आपके खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है और आप इसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांति से सोचेंगे, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई वे आउट ज़रूर निकल आएगा। ऑल द बेस्ट। पेल्टोरस, अप्रैल, मई, जून की अगर मैं बात करूं तो ये 3 महीने आपके बहुत अच्छे हैं। आपकी पुरानी सारी टेंशन्स खत्म होने वाली हैं, बहुत ही नई सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत ही सारी अच्छी गुड न्यूज़ हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरफ खुशहाली, हर तरफ अचीवमेंट है। ये टाइम बहुत ही एक उज्जवल भविष्य, एक नई उम्मीद का समय है। आप उसके लिए तैयार रहें, उसके स्वागत के लिए तैयार रहें। आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकती है, ट्रैवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का समय है, एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिलेगी। पिछले 3 महीने में आपको जो भी बुरा वक्त देखा है अब उन परेशानियों का ख़त्म होने का टाइम है। एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई उम्मीद की किरण आपके जीवन में जागेगी। अपने दिल और दिमाग दोनों तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड आप फील करेंगे। पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगे। सो ये समय आपका बहुत अच्छा है। डिफ़िकल्ट टाइम अब जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है। आने वाले अच्छे समय के स्वागत की आप तैयारी कीजिए। आप इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों रूप से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी। आप अकेले हैं तो कोई बहुत अच्छा साथी आपके जीवन में आने वाला है। सो एक जीवन साथी आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप मैरिड हैं, आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा गहराई आएगी। आप पहले से ज़्यादा फ्रीडम और स्पेस महसूस करेंगे, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑफिस में भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। आपके काम को अच्छी पहचान मिलेगी, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप अपने ऑफिस में आप इस वक्त रेज की डिमांड कर सकते हैं, आप प्रमोशन की डिमांड कर सकते हैं। आपको प्रमोशन मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। और इस दौरान अगर आप कोई फाइनेंशियल रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके स्टार्स, आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छे हैं।
सो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है आप कर सकते हैं। ऑफिस में इंक्रीमेंट चाहिए आप मांग सकते हैं। हेल्थ वाइज भी समय बहुत अच्छा है, बहुत ही काम रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे और इंस्पायर्ड रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, नई खुशियों को एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट। वेल टॉरस, जुलाई अगस्त सितंबर जो आपका है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें एक बहुत ही फोर्सफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक फ्लो रहेगा। इस दौरान आपको सजेशन ये है कि आप जो भी काम करें, जो भी एक्शन करें, उसका औरों पर क्या असर होगा, औरों की ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इसके बारे में ज़रूर सोच लें। हो सकता है आप औरों के नज़रिए को बदलने की कोशिश करें या औरों की सोच को बदलने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपना ही व्यवहार बदलना होगा, अपने ही बिहेव में कोई चेंज लाना होगा। अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशन पर ध्यान रखें, उतना ही हासिल करने की सोचें जितना आपकी हद में हो। ऑफिस में हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे कुछ इस तरीके से बात करे जो आपको बुरी लग जाए, आपको हर्ट कर जाए, लेकिन अगर आप बारीकी से सोचेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि वो इंसान सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसकी आपसे कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। आप ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो किसी ब्लैक हेयर वाले व्यक्ति को, किसी यंग इंसान को आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। निजी रिश्तों में कोई विरोधी सामने आकर खड़ा हो सकता है, या हो सकता है आपका साथी ही विरोधी हो जाए इस दौरान। अगर ऐसा है तो आपको उसका फेस करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे बहुत ही डेलिकेटली आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस समय की डिमांड है, इस एक टेम्परेरी फेज है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है। आपकी अपनी धन की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण कर लें और जो भी आपकी वास्तविक फाइनेंशियल सिचुएशन है, एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसे छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको स्वीकार करना होगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। अगर किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप मदद ज़रूर मांगें, मदद मांगने से हिचके नहीं। आप बीमार हैं तो अपने इलाज पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है आपका जो डॉक्टर है वो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड आपको करे। स्पिरिचुअली समय बहुत अच्छा है, आप मेडिटेशन करेंगे तो उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अपने अंदर पॉजिटिव आप चेंजेस देख पाएंगे। मेडिटेशन विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग दीज 3 months स्पेशली। ऑल द बेस्ट। फाइनली आप अपने लाइफ के और इस साल के एक फाइनल फेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर बहुत ही बैलेंस आपकी लाइफ रहेगी। खुद पर भरोसा रखें और एक समय में एक ही काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर है। आपका बुरा समय बीत चुका है, कठिनाइयाँ खत्म होने वाली हैं। आप खुद ही अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ऐसे सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे कि जिससे आपको लाभ होगा और आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। ऑफिस में भी किसी सीरियस प्रॉब्लम को फेस करना होगा और आप उसको फेस कर भी लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकाल पाएंगे, जिससे आपके ऑफिस में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोगों के बीच में आपकी, अपने कोलिग्स के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और एक बात मैं और कहूँगी कि आप जिस अभी जॉब में हैं वही आपके लिए बेस्ट है। आप उसे अभी बदलने की ना सोचें, क्योंकि अभी जो बेस्ट है वो आपके पास है। आप इसे अगर छोड़ेंगे या बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बाद में पछताना पड़े, आपको लगे कि आपका डिसीजन गलत था। याद रखें कि जब निजी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कोई एक ही गुनहगार नहीं होता, कोई एक ही कसूरवार नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है आपके साथी की कुछ गलती हो तो कुछ गलती आपकी भी हो। अगर निजी रिश्तों में इस दौरान कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोनों उसके लिए कसूरवार होंगे। आपको ज़रूरत है कि आप ठंडे दिमाग से सोचें और आपस में बैठ कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। इस वक्त आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसे शादी करना चाहते हैं तो ये वक्त ऐसा है कि आप उसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत फेवरेबल हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। धन की स्थिति सुधरने वाली है और काफ़ी सारी सुधर भी चुकी है। आप उसे सुधारने के लिए जो भी एफर्ट्स उठाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे, उसके लिए आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस वक्त करेंगे या जो भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे। आपका टाइम आपके लिए फेवरेबल है कि लाइफ अब सही ट्रैक पर आ गई है, सही ट्रैक पर आप चल रही है, तो उस चीज़ को एंजॉय करें, उसी में आगे ग्रो करने की तरफ ध्यान दें। ओवरऑल आप अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से बाहर आ गए हैं और अब टाइम अच्छा है, रोशनी का समय है, नई उम्मीदों का समय है। ऑल द बेस्ट।